स्कूल वाले की गलती है। संभाजी का इतिहास इतना डिटेल में नहीं है, हमें टेक्स्ट बुक से नहीं पता चला लेकिन मूवी से पता चलेगा। शिवाजी का टेन्योर थोड़ा ज्यादा है। सिर्फ बुक के ऊपर नहीं रखना चाहिए। मेरे हिसाब से अब पढ़ाना चाहिए, पहले से इतिहास में पढ़ाता ही है। बेटों के बारे में कुछ नहीं लिखा है। मुस्लिम होती थी इसलिए वो लोग, हम लोग भी उतना पढ़े नहीं तो पढ़ाओगे तो हमें पता चलेगा। बच्चे लोग को लेके आगे देखना चाहिए। हम लोग बचपन में खुद पढ़े हैं। अभी पब्लिक है ना, देखते हैं घर पे जाके सोचिए, इसमें परिवर्तन होना जरूरी है। आजकल के इसमें संभाजी बनना जरूरी है लोगों को, बाकी तो सब औरंगजेब ही है नेता लोग। सर क्या इतना ही मेरे को बोलने का, नेता लोग सब औरंगजेब है। कई जगह ऐसे है कि औरंगजेब के बारे में पढ़ाया गया, पर जो हमारे जो महाराज है उन लोग के बारे में नहीं पढ़ा जाता है। की हुई सरकार है जी, जो 70 साल से जो राज करके गए ना, सब वो सरकारों का किया धराया है। वो उन लोगों की वजह से जो अपने आने वाली पीढ़ियों को हर बुक्स में नहीं बताया गया है। जो इतने महान राजाओं थे, जो धरती के ऊपर बड़े बड़े योद्धा रखे गए हिंदुत्व को लेकर, तो उनका पूरा इतिहास को बंद कर दिया गया और ये झूठी खबरें सब किताबों में छाप दी गई है। नहीं तो इस औरंग की क्या औकात है, ये अब हमारे तुम्हारे जूती के भी औकात के बाहर है वो। पर कई जगह ऐसा होता है कि औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाता है, पर जो हमारे महाराज है उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? ऐसे तो मुझे अपने भारत में तो ऐसा नहीं लगा कि औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाता। और हमारे क्योंकि मैं एक टीचर जी हूँ मैम। और आज तक हमने जो पढ़ाया वो हमने शिवाजी महाराज और उनके लिए ही पढ़ाया। लेकिन एक बात वहाँ तक और भी एक जरूरी है कि हमने कभी धर्म को के लिए दूसरा कुछ नहीं किया, दोनों में भेदभाव नहीं किया है। शिवाजी महाराज की महानता थी वो बताइए। इवन दो औरंगजेब के बारे में भी वही बताया कि वो टोपियां करते थे और उनका उधर निर्वाह उस पर करते थे। ये बात भी हम अपने बच्चों को बताते हैं, ऐसे नहीं कि उनके विरुद्ध में। हमने जितने भी लोगों को पूछा ना, संभाजी महाराज के बारे में बहुत लोग को पता ही नहीं है। वो बोल रहे कि संभाजी महाराज का इतिहास जो है वो कम पढ़ा शिवाजी महाराज के, क्योंकि वो पहले प्रथम पुरुष थे इसलिए उनके बारे में ज्यादा बताया गया। संभाजी राजे के बारे में नहीं बताया। उनका बचपन भी आपको मालूम होगा कि उनका बचपन भी औरंगजेब के यहाँ पर ही गुजरा हुआ था। उसके बाद वो महाराष्ट्र में आए और उन्होंने महाराष्ट्र का ये जो है वो किया है स्वराज्य के लिए। तो हो सकता है कि इसलिए वो थोड़ा कम पढ़े, लेकिन हमारा छावा भी कुछ कम नहीं था। जब भी मैं कुछ लोगों को पूछा ना, उनको औरंगजेब के बारे में पता है, पर संभाजी महाराज के बारे में पता नहीं। मराठा वॉरियर के बारे में कुछ हाँ, पता उस बारे में क्या है। जो हमारा जो हिस्ट्री में मतलब एजुकेशन सिस्टम में जो सिर्फ औरंगजेब को बड़ा दिखा रहा है जी, हमारे मराठी वॉरियर्स की कुछ बता ही नहीं रहे। तो मैं मतलब एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी थोड़ा बोलना चाहूँगा कि मतलब हमारे जो मराठी वॉरियर्स है, मराठी फ्रीडम फाइटर है, उनके बारे में भी कुछ पता है। बहुत सारे ऐसे नहीं, संभाजी महाराज है, बहुत तानाजी मालुसरे है, सर सेनापति हम्बीराव, बहुत सारे मराठी हो रहे हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। पर मैंने जितने भी लोग को, मतलब ज़्यादातर लोग को पूछा, उनको औरंगजेब के बारे में पता है पर संभाजी महाराज के बारे में पता नहीं। तो उस बारे में क्या बोलना चाहिए? एक्चुअली हमें भी नहीं पता था। हम जब देखे छत्रपति शिवाजी महाराज की पिक्चर आई है छावा करके, तो हम डाउट में आ गए छावा क्या है, हमें मीनिंग ही नहीं पता था। हम समझ रहे थे कि शिवाजी महाराज के ऊपर होगी। हाँ। और हमने स्टार्टिंग में जब देखा कि शिवाजी महाराज के बच्चे के ऊपर है तो फिर एकदम सीरियस होकर देखने लगी कि भाई क्या है, हिस्ट्री है पूरी है। तो बहुत लोग को ना संभाजी महाराज के बारे में पता नहीं है, पर औरंगजेब के बारे में पता है। उस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, संभाजी महाराज के बारे में इसके लिए पता नहीं है कि इतिहास काफ़ी सालों से, यानी काफ़ी लोगों ने छुपाया है। इतिहास अभी भी पूरी तरह से नहीं बताया है। संभाजी महाराज को जिस तरह से मारा है वो अधूरी कहानी है, उसके आगे और भी कहानी है, हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं उसके बारे में। अपन बहुत लोग को औरंगजेब के बारे में पता है, उस बारे में क्या कहते हैं? औरंगजेब उनको बताया गया है, संभाजी महाराज नहीं बताया। और भी हमारे बहुत सारे यानी स्वतंत्र सैनिक है, उनके बारे में अभी उनको बताया नहीं गया है। बहुत लोग को संभाजी महाराज के बारे में पता नहीं है, पर औरंगजेब के बारे में पता है। उस बारे में क्या बोलूँ? उसका कारण कांग्रेस ने जो इतिहास में लिखा था, कांग्रेस ने जो इतिहास में लोगों को बताया, भाई उसी तरह से बच्चों को पता चला। सिर्फ शिवाजी महाराज के बारे में लिखा गया छोटा सा, बाकी शंभू राजे के बारे में तो कुछ बताया नहीं गया। इतिहास में मुगलों को बहुत बड़ा महान बताया गया। आज भी आप देखिए भारत में कई धारावाहिक चैनल चलते हैं जिसमें अकबर को महान बताया जाता है, जिसने आके भारत में कितने मंदिर तोड़े, कितना जजिया लेकर था धार्मिक स्थलों पे जाने पे। ये लोगों को महान बताया गया,
सेकुलरिज्म जिसे के कहते हैं आज के डेट में, वैसा है। क्या लोगों को संभाजी महाराज के बारे में पता नहीं पर औरंगजेब के बारे में पता है, तो उस बारे में आप क्या बोलोगे? क्योंकि लोग औरंगजेब के बारे में क्या है ना कि एक्चुअली बचपन से मुझे भी अगर देखा जाए ना, फर्स्ट से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मतलब 4th के बाद जो हमें सिखाया गया, तो औरंगजेब कितना महान था, अकबर कितना महान था, ये इन सब के बारे में सब सिखाया गया। अब बैक द एंड जब हम लोग यूट्यूब पे वगैरह जैसे जैसे जानकारी निकालते जाते हैं, तो अभी के लोग कैसे ना थोड़ा मतलब मैच्योर हो गए, उनके बारे में और डीपली स्टडी कर रहे हैं। तो अब पता चल रहा है कि औरंगजेब कौन था। शाहजहां का भी जो स्टोरी है कि ताजमहल उन्होंने बनाया, वो उन्होंने उनके बीवी के लिए नहीं बनाया था, बीवी के लिए बनाया, लेकिन बीवी भी कौन सी बीवी थी? 14th बीवी। अभी तो बहुत और भी बहुत से ऐसे नॉलेज है जो मैं अभी आपको मीडिया पे भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे खुद अभी मेरे पेरेंट्स भी सामने, तो उनके सामने मुझे बताने में शर्म आएगी। तो मैं चाहूँगा आप ही उसकी डिटेल निकालो और आप ही पता करो कि सच क्या है और झूठ क्या है। अभी मैं तो कहूँगा कि इतने साल जो है ना, सच ने झूठ का कपड़ा पहन के बाहर घूम रहा था, ऐसा है, और अभी जाके सच बाहर आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप डिटेल में स्टडी करो। मैम बहुत लोग को ना संभाजी महाराज के बारे में पता नहीं है पर औरंगजेब के बारे में पता है, उस बारे में क्या बोलना चाहोगे? अभी क्या बोलो, वो कुत्ते की है औलाद है, वो कुत्ते जैसे ही रहेगा, वो सब में फैल जाएगा। वो कुत्ते को बोलते हैं ना, सब लोग जानते हैं, शेर को कम जानते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। कुत्ते गली गली घूमते हैं, सब लोग जानते हैं। हाँ। शेर कभी कभी पंजा निकालता है। आपको लगता है स्कूल में पढ़ाना चाहिए ये सब? हमारे जमाने में थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, अभी कोई नहीं पढ़ाते थे। वो पढ़ाना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए इतिहास क्या है, वो दिखाना चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा, है ना। संभाजी महाराज के बारे में इतना नहीं पता है जितना औरंगजेब के बारे में पता है, तो आपको क्या लगता है कि कभी चेंज आएगा? चेंज तो ये ऐसे ही आएगा जैसा ये लोग अभी बॉलीवुड वाले जो इस पे वर्क कर रहे हैं वगैरह, यही सब आने से चेंज आएगा। जैसा भी उनकी जैसे उनकी बहू थी ताराबाई, उनके बारे में भी मूवी निकलेगी, तब लोगों को पता चलेगा एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब को खत्म किया हुआ है। ये अभी तक किसी को ज्यादा मालूम नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब, एक मूवी उसके पर भी आवे तो एक अलग लेवल का ये आ जाएगा। तो बच्चे लोग को पढ़ाना चाहिए ना, क्योंकि उनको लगता है तो स्कूल वाले लोग की गलती है जो नहीं पढ़ा रहे हो। अच्छा, स्कूल वाले की गलती है, ये लाइफ कर दो, स्कूल वाले की गलती है। अच्छा। जो औरंगजेब के बारे में पढ़ा रहे चलो मैम उनके जो हम लोग ने 4th तक स्टेट बोर्ड की जो एग्जाम ये है पढ़ाई है, उसमें 4th के हिस्ट्री के बुक में छत्रपति शिवाजी महाराज का हिस्ट्री इतने अच्छा से समझाया है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, स्वराज्य का क्या हुआ, ये नहीं है। 6th में है वो कि पेशवा, उसके बाद में पेशवा। संभाजी का इतिहास इतना डिटेल में नहीं है। हमने जब भी छावा ये नॉवेल पढ़ी, हाँ किताब पढ़ी, तब भी पता चला था, लेकिन इतना ध्यान में नहीं था। फिर ये एक बार ये हुआ, रिपीट हुआ। और आजकल मैं यही बताना चाहती हूँ कि बच्चों को, आप जैसे बच्चों को स्वराज्य क्या है, स्वतंत्रता क्या है, वो कैसी मिली है, एकदम आसानी से उनको मिला है, तो उसका मूल्य समझ नहीं सकते हैं वो लोग। तो देश देव और धर्मासाठी ये जो है हमारा मराठों का ब्रीद है कि देश के लिए, धर्म के लिए और देव के लिए, भगवान के लिए हम लोग अपनी जान नौछावर करते हैं। हमारी जो हिस्ट्री है उसमें संभाजी महाराज के बारे में नहीं बताया गया है। मतलब जैसे मुगल ने क्या काम किया, 4th में शिवाजी महाराज के बारे में बताए जाते हैं, उसके बाद में नहीं बताते, क्योंकि उसके बाद में वो आया ही आया। तो ऐसा क्यों होता है? आई थिंक सो छत्रपति शिवाजी महाराज ही जो थे, उन्होंने एम्पायर मतलब पूरा बनाया था मराठा वगैरह स्वराज्य, इसलिए, और उनको कंटिन्यू किया था संभाजी महाराज ने, इसलिए उनके बारे में नहीं पता। क्योंकि हमारे बच्चे लोग का, हमारे जो पीढ़ी है, उनको समझ में आना चाहिए कि संभाजी महाराज ने भी कितना दर्द सहा है, कितना उन्होंने खून बहाया है अपने स्वराज्य के लिए। तो क्या वही क्या ही बोलूं, लेकिन ये छावा मूवी से पता चलता है कि संभाजी महाराज कौन थे, और उनकी पता मतलब हमें टेक्स्ट बुक से नहीं पता चला, लेकिन मूवी से पता चल गया। हम लोग को जितना मालूम है, जितना आप लोगों को पूछते कि हम संभाजी महाराज को पहले आप जानते थे क्या, तो सब लोग बोलते थे कि नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब का, नहीं तो हिस्ट्री में बताते कि औरंगजेब कैसा था, उन्होंने क्या काम किया, कैसे शिक्षण दिया, वो सब बताते। हमारे
छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में क्यों नहीं बताते, क्या बोलना चाहिए हिस्ट्री में? हिस्ट्री में नाही, ऍक्च्युली कसं आहे, फर्स्ट तर छत्रपती शिवाजी महाराजांपासूनच स्टार्ट झालं होतं. त्याच्यानंतर संभाजींचा फार कार्यकाल छोटा होता, दॅट्स वाय थोडासा स्किप झाला असेल. अदरवाईज त्यांना कोणी विसरलं आहे असं काही नाही. ऐसा नहीं म्हणजे कैसे ना मालूम है, बच्चे लोग को पढ़ाने चाहिए ना ये भी बात, क्या नहीं उन्होंने भी ज्यादा समझ उनका टेन्योर थोड़ा कम था, शिवाजी का टेन्योर थोड़ा ज्यादा है. स्टार्ट छत्रपति शिवाजी महाराज जी, राइट. जो इतिहास है उसमें ना ऐसे शूरवीर के बारे में बताया नहीं जाता. इसे चौथी में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया जाता है, मगर संभाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है. तो क्या बोलना चाहोगे? थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. हमारा जो इतिहास है इसमें धर्मवीर के बारे में बताते हैं. अपने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में इतनी नहीं पढ़ाई जाती बच्चे लोग को. और जैसे कि आप मुगल इधर रहता था, मुगल उधर रहता था, वो सब दिखाते मतलब पढ़ाया जाता है. जैसे चौथी में छत्रपति शिवाजी महाराज. आज हमारी सरकार को डिमांड करना चाहिए था, हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसके अंदर हर एक बच्चे को हमारे गढ़ किले जाके दिखाना चाहिए. लोग हमारे राजाओं ने क्या हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, वो सब लाइव बताना चाहिए, सिर्फ बुक के ऊपर नहीं रखना चाहिए. हमारी हिस्ट्री है उसमें छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है. तो क्या बोलना चाहोगे? मेरे हिसाब से अब पढ़ाना चाहिए, बच्चों को उनके बारे में भी पता होना चाहिए. क्योंकि मैं जितने लोगों को पूछता हूँ वो बोलते हैं मैं संभाजी महाराज को नहीं जानता था, मैं मूवी देख के जानने लगा हुआ, ऐसा बोलते. नहीं, संभाजी महाराज को जानते थे लेकिन ये नहीं जानते थे कि उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया. कि जो हमारी हिस्ट्री है उसमें संभाजी महाराज के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है. तो क्या बोलना चाहोगे? जितने भी लोगों को मैं पूछता हूँ बोलते मैं संभाजी महाराज को नहीं जानता हूँ, मैं मूवी देख के जानने लगा हूँ. नहीं, हम लोग तो पहले से इतिहास में पढ़ाता ही है हम लोग को, तो क्योंकि शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे. ये तो हमको तो बचपन में हमारे माता पिता ने बताया, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ ये अब हमको देखने को मिल रहा है. तो हम तो कहानियों में सुनते थे कि उनके साथ ऐसा ऐसा फील हुआ. क्योंकि हमारे बच्चे लोग को भी मालूम पड़ना चाहिए उन्होंने. और इतिहास में लिखा हुआ होना चाहिए. हाँ, सिर्फ उसमें इतिहास में लिखा हुआ कि मुगलों की 10 बीबियां, उसके 11 बीबियां, उसके ये बच्चे हैं, उसके वो बच्चे थे. लेकिन हमारे बेटों के बारे में कुछ नहीं लिखा कि ऐसे भी सूर और ऐसे सुरमा पैदा हुए. हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी उनमें संभाजी महाराज के बारे में बताया नहीं जाता था, सब मुगल के बारे में बताया जाता था, कौन कैसा कार्य किया. ऐसा क्यों होता? वो शायद मेरा ख्याल है कि कांग्रेस की जो राजनीति थी वो मुस्लिमवादी थी, मतलब मुस्लिमवादी थी, इसलिए वो लोग मुस्लिम के बाद से इतिहास लिख रही थी. लेकिन अभी सर्चिंग के बाद से सब जो सच्चाई है वो बाहर आ जाती है. हमें हिस्ट्री में ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? जो अभी चौथी में समझ लो कि शिवाजी महाराज के बारे में बताया जाता है, संभाजी महाराज के बारे में क्यों नहीं बताया जाता है? कैसा बताओ, वो सब तो अपने को भी उतना मालूम नहीं है. अच्छा अच्छा. हम लोग भी उतना पढ़े नहीं, 34 तक 10-20 तक पढ़ के छोड़ दिए, जो पढ़े उतना ही पढ़े. हमारे इतिहास में ऐसा शूरवीर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, जैसे संभाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया जाता. तो क्या बोलना चाहोगे? ऐसे लोगों को तो पढ़ना ही चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए. अच्छा. हमारे इतिहास में ऐसे शूरवीर के बारे में पढ़ाई क्यों नहीं जाता है? क्योंकि जब देखा जाए चौथी में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया जाता है, संभाजी महाराज के ऊपर क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? संभाजी महाराज अभी इसके आगे जो मूवी है तो आज पब्लिक को भी आगे की सीख मिलेंगी और भी इसके आधारित है ना, और भी कुछ आगे भी आएंगे. बच्चे लोग को पढ़ाना चाहिए. बच्चे लोगों का जो भविष्य है वो इनसे प्रेरित करेंगे. हमारे मतलब जो पढ़ाई कर मतलब जो धर्म शूरवीर है संभाजी राजे के बारे में पढ़ाई क्यों नहीं जाता? जैसे शिवाजी महाराज के ऊपर पढ़ाया जाता है चौथी में, उसके बाद में बाबर इधर गया था, उधर गया था, इधर पैदा हुआ था, ये सब बताते हैं. हमारे शूरवीर के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते बच्चे लोग को? अब ये सरकार को समझ में आना चाहिए. अगर ये सब पढ़ाओगे तो हमें पता चलेगा. बस इतना ही शिवाजी के बारे में थोड़ा पता है तो बाद में वो एक सब्जेक्ट के बाद टॉपिक ही चेंज करते हो. इतिहास में इतना कुछ है ही नहीं है. अगर 10 सब्जेक्ट है, 10 टॉपिक है तो एक टॉपिक से होगा शिवाजी का हो तो बाकी दिनों की तो और के होते हैं. तो पूरा बताओ कि क्या है कैसा है. क्योंकि पढ़ाने मतलब जो अभी उनके बारे में पढ़ाई के तो बच्चे लोग को मालूम पड़ेगा कि उन्होंने कितना मतलब खून बहाया, उन्होंने भी स्वराज्य के लिए हाथ मतलब लड़ाई किए थे. हाँ, वही तो बताना चाहिए. आज को शेक्सपियर का बताते उसका, यार हम तो क्या करना उसका हम लोगों से. हम तो हिंदू के बारे में बताओ ना कि क्या किया, किसने क्या किया है.
हमारे इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता ऐसे शूरवीर के बारे में। जैसे चौथी में शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया जाता है, उसके बाद में बाबर इधर गया था उधर गया था, इसका जन्म ऐसा हुआ। शूरवीर के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है जैसे संभाजी महाराज? पुराने जनरेशन में नए हम लोग सब नहीं था ना। तब जितने भी संस्कार क्षेत्रीय जो मंत्री थे ना, सब शिक्षा मंत्री जितने भी थे ना पहले, सब मुस्लिम थे, वो मेंटन थे। उसको इतना ज्ञान हम लोग को नहीं दिए, इसलिए हम लोग भ्रमित रखे, हम लोग को बाढ़ दिए एकदम। ये मूवी जो निकली है ना, अगर जो सोच रहे हैं कि ना वो बदल रहे हैं। सब शिक्षा मंत्री जितना भी थे ना, वो आप लोग शायद बुरा लगेगा जो भी लगेगा, तो मोमेंटन थे, इसलिए हम लोग को उतना शिक्षण नहीं मिला। नहीं तो ऐसा ये अगर हिंदू का कोई रहता ना तो ऐसा नहीं रहता देश अपना, क्योंकि बच्चे लोग को पढ़ा के कुछ उनको भी मालूम पड़ेगा ना। बच्चे लोग के साथ जैसे आ रहा है, बच्चे लोग को लेके आगे देखना चाहिए, वही समझना बच्चे लोग। क्योंकि क्या बोले सर, मालूम है बच्चे लोग खुद पढ़ेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा ना क्या उन्होंने क्या काम कितना मालूम पड़ेगा कि हाँ हमें आगे वाली पीढ़ी कितना कष्ट सहते हुए आई है। अच्छा, हमारे इतिहास में ऐसा शूरवीर के बारे में पढ़ाई क्यों नहीं जाता है? जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में चौथी में पढ़ाया जाता है। चौथी में पढ़ाया जाता है, हम लोग बचपन में खुद पढ़े हैं, लेकिन अब सब ये न्यू क्वालिटी का जो मूवी निकल रहा है, ये वो सब इसमें ही भूले जा रहे हैं, ये सब मूवी कोई ध्यान ही नहीं देता। क्योंकि औरंगजेब इतना घटिया आदमी है ना, इतना घटिया आदमी, और उससे घटिया आदमी है अपने महाराष्ट्र के लोग हैं, मराठी लोग हैं। जैसे कान्होजी शिर्के ने जैसे घात किया था ना संभाजी महाराज का, वैसे ही आज भी है। मैं खुद गया था बीबी का मकबरा में, मैं बोला जैसे मैं पूरा महाराष्ट्र करता हूँ, मेरे ऊपर वारंट डाल रहे थे, कौन थे? मराठी ही थे। अच्छा, मतलब इतना आज राजनीति है। आज ये अकबर के औरंगजेब की आज कबर है महाराष्ट्र में, वहाँ पे संडास बनाओ ना। आज बहुत सारे ऐसे छत्रपति, औरंगाबाद में जाओगे ना, कोई औरंगाबाद नहीं बोलता है, सॉरी छत्रपति संभाजी नगर नहीं बोलता, औरंगाबाद बोलते हैं। क्योंकि जो औरंगजेब की औलाद है ना, आज भी महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, उनको दबोचो ना, कोई नहीं दबोचेगा। मुगल आज भी है महाराष्ट्र में, जैसे अकोट और अपना छत्रपति संभाजी नगर, उनके बीच में जितने, जैसे औरंगजेब खत्म हुआ तो उसके मुगल के वंशज है ना, आज भी महाराष्ट्र में। मेरे पास लीगल एविडेंस है, उनको पकड़ो ना, उनको खत्म करो ना। नहीं, जैसे औरंगजेब खत्म हुआ ना, उसके बाद ये मुगल भाग के महाराष्ट्र में आज भी है। हमारे इतिहास में ऐसे शूरवीर के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर चौथी में पढ़ाया जाता है, संभाजी महाराज के ऊपर नहीं पढ़ाया जाता है। क्या बोलना चाहोगे? अभी उसकी कहानी बड़ी बहुत दर्दनाक कहानी है, क्या बताया जाता था पहले, अब बताया जाता है तो वो बच्चे कहाँ ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए तो सब बर्बाद हो रहा है ना। नहीं, कैसा मालूम है? फिर हमारे पीढ़ी लोग को भी मालूम पड़ेगा ना कि संभाजी राजे ने भी कुछ निकाली है, आज की पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा,